हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। सुक्खू का कहना है कि 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी ना तो डॉक्टर ना ही पुलिस के जवानों को सरकार N95 मास्क मुहैया करवा पाई है, जबकि सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का खतरा इन लोगों को ही है। डॉक्टर जहां अस्पतालों में दिन रात सेवाएं दे रहे हैं, वहीं पुलिस जवान भी सड़कों पर बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रख रहे हैं। ऐसे में यदि कोई संक्रमित व्यक्ति होता है तो पुलिस के जवानों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं को सरकार को 2 महीने का वेतन देना चाहिए, लेकिन सरकार इनकी सुरक्षा तक को लेकर गंभीर नहीं है। सुक्खू ने कहा कि सरकार को चाहिए था कि कोरोना संक्रमण को लेकर कर्फ्यू लगाने के समय ही कोरोना से लड़ाई लड़ने वालों को सबसे पहले सुरक्षा के इंतजाम करती, लेकिन सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है। सरकार के पास आपदा से निपटने के लिए 300 करोड़ का फंड है। ये फंड कहां खर्च किया गया, सरकार ने कितने लोगों को राशन बांटा और जिलों को कितनी राशि जारी की गई है, इसकी जानकारी सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए। सुक्खू ने कहा कि बाहर से आ रहे लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। सरकार बाहर से लोगों को हिमाचल ला रही है, लेकिन इन लोगों की पूरी जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही प्रदेश कोरोना से बच सकता है। राज्य सरकार की चूक तो कई जगह है। जब से लॉकडाउन हुआ है, सरकार ने फैसला किया कि हम पहले लॉकडाउन 21 दिन का होगा, फिर 14 दिन का होगा। अच्छी बात है, लेकिन जो जिम्मेवारी सरकार की है और जो जवाबदेही सरकार की है, उसमें कहीं ना कहीं नाकामी साबित हुई है। कोरोना के समय 4 वर्ग जो इसको युद्ध स्तर पर लड़ रहे थे, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे नर्सिस है, चाहे सफाई करने वाले कर्मचारी है, चाहे पुलिस के कर्मचारी हैं, उनको अभी तक ना तो N95 मास्क पहुंचे हैं और ना ही PPE किटें पहुंची है। अगर कोई वैरियर पर कोई परमिट के द्वारा हिमाचल प्रदेश में आता है और वो कहीं कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और पुलिस अधिकारी उससे जब सवाल पूछता है, तो निश्चित तौर से उसके सिम्टम उसमें आ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार नाकाम हुई है और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सरकार आज हमें ये बताए कि किस प्रकार से जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड आया है वो कहाँ कहाँ खर्च किया गया है, कहाँ कहाँ लोगों के लिए, जो गरीब लोग थे उनके लिए लंगर लगाए गए हैं, कहाँ कहाँ जिलाधीश महोदय जो पूरे प्रदेश में हैं उनको कितना कितना पैसा दिया गया है। मेरा ये मानना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में तकरीबन 300 करोड़ के करीब पैसा आया और सरकार ने खर्चा करने में कहीं ना कहीं कंजूसी की है। जानकारी मिली है जो सड़क पर पुलिस कर्मचारी जो इस व्यवस्था को बनाए हुए हैं, उनके पास जो एक फेस मास्क होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं है। और कई जगह IGMC है, टांडा है, नाहन का मेडिकल कॉलेज है, चंबा का मेडिकल कॉलेज है, मंडी का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पैरामेडिकल का स्टाफ है, सफाई कर्मचारी है, डॉक्टर है, स्टाफ नर्सिस है, उनके पास भी फेस मास्क प्रॉपर नहीं है। हमने फैसला किया है कि हम अपनी निधि से कल IGMC में और जो DDU हमारा दीनदयाल उपाध्याय जो हमारा कोविड-19 का एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया है, उसमें कल कम से कम 100 मार्क्स मेडिकल कॉलेज टांडा को N95 और DDU रिपन को N95, राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज को 100 मार्क्स N95। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में चाहे वो पुलिस स्टेशन है या CSC है, उनमें N95 के करीब, और सभी मेडिकल कॉलेज में हम 100 के करीब N95 मास्क का वितरण आने वाले 2-3 दिन में कर देंगे, क्योंकि इसकी उपलब्धता बहुत कम है। तो इसलिए हमारे पास जितना भी स्टॉक हमने मंगाया है उसको हम कल पहले IGMC में भेजेंगे, हमीरपुर राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे, और सभी मेडिकल कॉलेज में जो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सरकार के अधीन है वहाँ हम 100 N95 मास्क भेजेंगे। और जो पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर है उनको भी हमारी कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी है वो N95 मास्क जो सड़क पर ड्यूटी कर रहे हैं या पुलिस स्टेशन में ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी कांग्रेस पार्टी ये मास्क उपलब्ध करवाएगी। और मैं अपनी निधि से ये मास्क उपलब्ध करवाऊंगा, अपनी जेब से मैं अपने ये मास्क उपलब्ध करवाऊंगा,
जैसे कि अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि 40 दिन बीत जाने के बाद भी आज हम फेस मास्क भी उन कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को नहीं दिला सके, तो ये सरकार की असफलता दर्शाती है। अधिकारी सक्षम होते हैं, और जब आपने एक फैसला किया कि हम विधायकों की 50% या 30% जो वेतन है उसमें कटौती करेंगे, बहुत अच्छी बात है। वो 30 की जगह 50% करते, उसमें भी विधायकों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन क्या इतने अधिकारी सक्षम नहीं है कि वो अपनी जेब से एक मोबाइल फ़ोन खरीद सके? ये ज़रूरी नहीं है कि कोविड के तहत ही मोबाइल फ़ोन लेने हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ, आज समाज को देने का समय है। हमें समाज को देना चाहिए जिस समाज ने हमें सब कुछ दिया है। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार कोविड जो 19 है इसमें निरंतर असफल हो रही है। और हमारा ये मानना है, पुलिस कर्मचारी बेचारे 24 घंटे सड़क पर खड़े हैं, उनका एक दिन का वेतन काट दिया जाता है। पुलिस कर्मचारियों को जहां बोनस के रूप में 2 महीने का वेतन मिलना चाहिए, डॉक्टर्स को 2 महीने का वेतन मिलना चाहिए, स्टाफ नर्सिस को 2 महीने का वेतन मिलना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ को 2 महीने का वेतन बोनस के रूप में मिलना चाहिए, सफाई कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन बोनस के रूप में मिलना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं जिन कर्मचारियों ने इस प्रदेश को कोरोना से बचाया है, उनको किसी प्रकार का उत्साह और किसी प्रकार की प्रेरणा इस सरकार से नहीं मिली है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आज पुलिस कर्मचारियों ने बहुत जिम्मेवारी का निर्वाह किया है। जो बेचारे नए रंगरूट भर्ती होते हैं और जगह 3 साल में रेगुलर कर दिए जाते हैं, ये लोग जो पुलिस कर्मचारी जो टेस्ट के माध्यम से पास होते हैं हर प्रकार का, चाहे वो शारीरिक टेस्ट हो, चाहे वो रिटर्न में एग्जामिनेशंस हो, उन सबको पास करने के बाद जब वो कांस्टेबल भर्ती होता है उसको रेगुलर होने के लिए 8 साल लगे जाते हैं। आज समय है कि इनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें 3 साल के भीतर ही रेगुलर कर देना चाहिए। फैक्ट्रियों में बेरोजगार हुए हैं या जिनके जो सुबह कमाते थे और शाम को खाते हैं, उन लोगों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हमारा सुझाव ये है कि सरकार जो भी कोविड सेस लगाती है वो समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे जहां उसकी ज़रूरत है। आज हम थोड़ी कंजूसी करेंगे, अपने को थोड़ा सा हम कम सीमित साधनों में अगर हम विकास करते हैं तो उससे कोई कमी हिमाचल प्रदेश में नहीं आने वाली है। और मैं एक चीज़ चाहूँगा सरकार से, और मैं ये सुझाव भी देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के 5-6 मेडिकल कॉलेज हैं और सबसे अहम मेडिकल कॉलेज जो है वो IGMC है, और दूसरे नंबर पर कांगड़ा का टांडा मेडिकल कॉलेज आता है। अगर वहाँ डायग्नोज की बात कर ली जाए, अगर वहाँ उनकी जो डायग्नोज मशीन जो लगी है, चाहे CT स्कैन है, चाहे आपका ये MRI है या और भी कोई चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, वो काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी इन मेडिकल कॉलेज में लगी है। मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा, हमारी विधायक निधि हमारा MLA फंड आपने 2 साल के लिए काटा है, उस MLA फंड से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाई जा सके ताकि जो भी पेशेंट वहाँ जाए उसका प्रॉपर डायग्नोज हो सके और उसका प्रॉपर जांच हो सके, उसके बाद इलाज शुरू किया जा सके। ये 2 मेडिकल कॉलेज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है, और इसके साथ ही जब जहाँ टेक्नोलॉजी लाएंगे तो उन डॉक्टरों को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से करें। मेरा सरकार से अनुरोध है, जो विधायक निधि हमारी MLA फंड काटा गया है उस तो हमें 1,75,00,000 के करीब MLA फंड मिलता है, और तकरीबन सरकार के पास 300 करोड़ रुपया के करीब आया होगा। उसमें वो स्वस्थ हिमाचल के रूप में जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल IGMC है और टांडा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें लाए ताकि जो पेशेंट वहाँ आए, गरीब से गरीब पेशेंट जो है उसका इलाज आराम से हो सके। निश्चित तौर पर सरकार को ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। लॉकडाउन के बाद भी, जब लॉकडाउन हुआ और अभी तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद केसेस बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। और किसी एक जाति के व्यक्तियों को दोष देना भी गलत बात थी। हमें उस बीमारी से लड़ना है जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसमें रिस्ट्रिक्शन, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क जो है वो सबको उपलब्ध होने चाहिए। सरकार की इमीडिएटली जिम्मेवारी बनती है कि जो अभी
इस कोरोना की युद्ध में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ चल रहा है। उनको फेस मास्क आने वाले समय में N95 जो है वो उपलब्ध करवाया जाए। और जहां सरकार की बात है, अगर सरकार इसी तरह सोई रही तो ये महामारी और अधिक फैलेगी। अपने फंड से, अपने जेब से भी हम सहयोग करें, लेकिन जो सुविधाएं आज इन लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं लोगों को सरकार देने में नाकाम रही है, जिसका नुकसान हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति को हो रहा है, हर व्यक्ति को हो रहा है। इस तरफ हम सरकार को सजग करना चाहते हैं। सरकार, हिमाचल प्रदेश से बाहर कितने युवा साथी हमारे फंसे हैं, उनको कैसे लाना है, उनको ला के कहाँ रखना है, किस प्रकार की सुविधा उनको देनी है, वो आना चाहते हैं। इस संदर्भ में भी सरकार को सोचना चाहिए, पर देर आए दुरुस्त आए। अब तो काफ़ी लेट होने के बाद वो सोच रहे हैं, लेकिन जब वो हिमाचल के में प्रवेश करे तो उनकी किस प्रकार चेकिंग हो, किस प्रकार उनमें कोई रोग ना हो, किस प्रकार कोरोना के लक्षण ना पाए जाए, उस चेकिंग की व्यवस्था भी उन्हें और उस चेकिंग की व्यवस्था और जो टेस्ट की व्यवस्था है वो उन्हें जो हिमाचल सरकार की बाउंड्री है उस पर करनी चाहिए। सर, आप मांग करेंगे